हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया कि मैं मायके में जो नया वाला घर बना है उसमें मैं अंदर जा चुकी हूँ। उसका पूरा कल आपको वीडियो दिखाया। और अभी वापस मैं अपने ससुराल आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी देवरानी को घर में एंटर करवाना था। उसका बेबी जब हुआ था उसके बाद वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही है, तो बेबी के साथ उसकी पहली एंट्री रहेगी। तो यहाँ पे मेरे जो देवर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाभी आ जाइए, उसका डेट क्लियर हो गया, मतलब किस दिन उसे आना है। तो मैं फिर यहाँ पे मतलब नेक्स्ट डे ही फिर मुझे यहाँ पे आने पड़ा। एक दिन पहले ही मैं अपने मायके गई थी, फिर वापस से मुझे आना पड़ा। वेलकम के लिए सिर्फ मैं आई थी, उसके बाद फिर मुझे जाना था क्योंकि वहाँ पे भी गेस्ट आना चालू हो गए थे। तो ये है मेरे देवर और देवरानी जिनकी शादी हुई थी, उसके बाद इनका बेबी हुआ है। तो बेबी का वेलकम करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो ये उनका रूम जिसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, मैं थी और मेरी एक ननद थी। हम दोनों मिलकर डेकोरेट करे थे और ये पूरा फुल चॉकलेट का पैकेज हमने रेडी किया था। इसमें कैंडीज़ भी है, चॉकलेट्स भी हैं बच्चों के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे टॉयज़ भी हमने रखे थे ऐसे डेकोरेशन के लिए। तो ये पॉपअप्स भी रखे हैं हमने, मतलब पूरा फुल होता है ना कि एक अच्छा खासा एंट्री। तो ये भी मेरे लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले मुझे भी कोई मौका नहीं मिला किसी का करने का, तो बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और डेकोरेशन हम कर रहे थे। और यहाँ पे वेदा नेम है बेबी का, जो है लड़का है, बेबी बॉय है, तो उसका नाम वेदा है। तो हमने बेड पे ऐसी फ्लावर से डेकोरेशन किया, उसका नाम लिखा। और बहुत 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 क्यूट लगा था। डेकोरेशन सच में बहुत प्यारी हुई थी। ये अभी डेकोरेशन बाकी है, ये मैं दिखाई थी। अनाया यहाँ परेशान थी कि मम्मा जल्दी बताओ क्या क्या करना है, जल्दी बताओ क्या क्या करना है। और यहाँ पे ये मेरा बेबी जो रेडी हो के अपने छोटे भाई का वेलकम करने के लिए रेडी हो गया है। तो हम सब एक्चुअली घर से ही रेडी होके आए थे। और टाइमिंग था, मतलब घर में एंट्री करने का जो टाइमिंग होता है वो था 1-1:30 बजे के आसपास। और ये मैं सुबह का आपको दिखा रही हूँ, सुबह 10 ही बजे मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये रही फाइनली एंट्री। ये है मेरी देवरानी जिसको आप वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। और ये है मेरे देवर और उनका छोटा सा बेबी। ये इसकी इन्हीं की इंगेजमेंट में मैंने डांस किया था, जिसका वीडियो मैंने वायरल किया था अपने यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके उससे मेरा वीडियो मैंने अपना डाला था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। आई थिंक अगर वो वीडियो मिलेगा तो मैं वापस से इसमें डालूँगी। वापस से लोड होता नहीं कि वापस इसमें मैं अपलोड कर दूँगी, तो मे भी आप लोग को देखने को मिल जाए। जो लोग पहले के हैं उन लोग तो देखे थे, नए सब्सक्राइबर मेरे नहीं देखे हैं। तो आगे भी बहुत सारी रस्में हुई थी कार से जब वो उतर रहे थे, तो उसके बाद में वहाँ पे भी मम्मी ने पानी का वो किया, धार उतारते हैं और आरती भी करते हैं, तो वहाँ पे भी किया। वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो जस्ट अंदर तुरंत लेना था। और यहाँ पे पापा मुझसे एक्चुअली फुट नहीं रहा, तो मैंने भैया को बोला भैया आप फोड़िए, तो यहाँ पे सब वही हंस रहे हैं। इतना टाइट था कि फुट ही नहीं रहा था। और दो दो था, तो एक तो मैंने ट्राई किया तो नहीं फूटा, दूसरा भैया ट्राई किया तो उनसे भी नहीं फूटा, लेकिन लास्ट टाइम पे फाइनली फूट गया था। मतलब पोपट नहीं हुआ हमारा, मतलब फाइनली सेलिब्रेशन के लिए मंगाया था तो वो फूट गया। और जैसे ही पॉपअप फूटा, बेबी तुरंत ही क्या 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 कर रोने लगा तो अब वो इतना ज़्यादा रोने लगा, फिर कि जल्दी जल्दी अब फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे उसके पैरों की छाप लेनी थी, जिसके लिए हैंकी मैंने रेडी की थी, उसमें इसका नाम लिखा था। तो पैरों की छाप लेनी थी, तो यहाँ पे मतलब फुल एक होता ना कि जैसे वीडियोज़ वगैरह आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब पे कि बेबी वेलकम कैसे होता है, तो फुल वैसे ही हमने किया। तो यहाँ पे पैरों की छाप के लिए हमने किया, उसके लिए हमने हल्दी का तैयार किया था घोल। तो पैरों की छाप मैंने भैया से बोला भैया आप पैरों की छाप लीजिए, उसका पकड़िए पैर, उसकी छाप लिया जाए। तो बहुत ही क्यूट निकला। और मैं आरती की थाली लेके खड़ी थी कि बेबी इतना रो रहा था ना, मैंने ये कि बस पैर का छाप लेते हैं एंड फटाफट आरती करेंगे और अंदर लेंगे, क्योंकि वो या तो उसको भूख लगी थी या फिर जो भी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत क्रैंकी हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पैर की छाप लिए, बहुत ही क्यूट निकला। और मैंने फिर बच्चे की आरती की, उसके बाद फिर हमने एंट्री की। एंट्री में आप देख सकते हैं फ्लावर का फुल हमने डेकोरेशन किया था, पूरा फूल नीचे हमने बिछाया था, उस पर ये लोग चल के आए थे। और हैंकी पे जो नाम लिखा है वो उसका है सात्विक। मेरे बेटे का नाम अद्विक है, तो उससे ही मैच करता हुआ भैया ने रखा है सात्विक। उनको अद्विक ही नाम बहुत अच्छा था, अद्विक और अथर्व, तो वो ऑलरेडी हमने अपने बेटे का नाम रख दिया था। मेरे बेटे का नाम अद्विक भी है और घर का अथर्व भी रखा है, तो उनको भी सेम ऐसे ही कुछ रखना था, बट मैचिंग मैचिंग हो जाता। और मम्मी ने मतलब अद्विक की दादी ने उसका नाम शिवाय रखा है, शिवा। तो उनके बेटे का नाम वेदा है, घर का तो वेदा रखा है।
और ऐसे बाहर के लिए उन्होंने रखा है सात्विक, अद्विक सात्विक मैच करता हुआ। तो ये थे दोनों भाई हैं तो थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बेबी आप देख सकते हो कितना मूड एकदम उसका वो हुआ है और शशांक जी पीछे से बार बार बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो बहुत रो रहा है बहुत है, तो मैंने फटाफट उसकी बस आरती की जल ले ली क्योंकि बहुत डिले हो रहा था। तो हमने बोला बस आप फटाफट एंट्री लो, और मैंने अपने बेटे को उठाया क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लावर पे चलना चालू कर दिया था उसने। ये देखो मैं उसको ले रही हूँ गोदी कि उसको हटाओ फिर ये लोग अंदर आए। तो फ्लावर हमने डेकोरेशन किया था, बलून का डेकोरेशन किया था और वेलकम का हमने टैग भी लगाया था ऊपर। अनाया बहुत खुश थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको भी फर्स्ट टाइम ये सब देखने को मिल रहा था। तो वो बहुत खुश थी कि मम्मा ये करे मम्मा वो करे, वो ऑलरेडी चल के इस पर आ चुकी थी तो उसको बहुत अच्छा लगा था ये सब चीज़ें देख के। तो बस ये लोग एंट्री कर रहे हैं, उसके फिर भगवान जी के पास गए थे पूजा करने के लिए। मम्मी बहुत गुस्सा गई थी क्योंकि इतना लेट हो रहा था, ये लोग इतना होता है स्लो 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 कहते हैं, हम पीछे से बोलते हैं अरे फास्ट करो वो रो रहा है वो रो रहा है क्योंकि वो रोने लगा था। तो हमने बस ये कहा कि जल्दी करो। तो रूम में नहीं जाके पहले भगवान जी के पास जाना था, बच्चे को भगवान जी के पास माथा टेकना था, उसके बाद फिर ये लोग रूम में एंट्री करेंगे। रूम में भी अभी इनके लिए सरप्राइज़ था, इन्होंने रूम का नहीं देखा था। रूम में जो डेकोरेशन हमने की थी वो प्लस बलून का डेकोरेशन था, चॉकलेट्स वगैरह सब रखे थे, ये सब उन्होंने नहीं देखा था। ये सब सडन सरप्राइज़ था उन लोगों के लिए, इन लोगों को एकदम सरप्राइज़ था ये सब चीज़ें। तो हम ये सब चीज़ें किए थे और भैया यहाँ पे माथा टेकवाएँ। उसके बाद फिर इन लोग को रूम में हम लेके गए। रूम में इनका जो वेट हो रहा था वो वेलकम केक का था। वेलकम केक भी मैंने मंगवा के रखा था, तो वेलकम केक भी कटा और सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब एक होता नहीं कि मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था ये सब चीज़ें करना, तो अच्छा भी लगा कि ये सब करके। मेरे बेटे के टाइम पे तो अच्छी खासी ग्रैंड पार्टी हो गई थी क्योंकि शशांक जी ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, बट इसके टाइम पे नहीं हो पाया क्योंकि कुछ रीज़न्स थे। एक्चुअली मम्मी पापा का कुछ है, अभी वो लोग पूजा वगैरह नहीं कर सकते थे, कुछ सम रीज़न्स आ गए थे, तो उसकी वजह से बस छोटा आ गए वेलकम होम नायू बोलो चॉकलेट लगे नहीं चलेगा। अरे तो 0.5 पे आ ही नहीं रहा है। 5 पे क्यों करना है? चलिए कटे सिर्फ ये क्लोजअप इतने दूर का से लीजिए ना। कट थोड़ा सा और आगे ही कर लो अपनी तरफ की को। पार्क वाला है क्या ये? ठीक है चलो आई थिंक हो रहा है। कटी सात्विक गाना गा रहा है। अरे बाप रे एक पेट खाने पर ही फोड़ गए। नहीं लगा छोड़ो नहीं बेटा नहीं, चाची का बेटू।